जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप भी विवाह में आ रही बाधाओं को लेकर परेशान हैं, आपके विवाह में भी लगातार डिले होता जा रहा है, अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हो रहे, उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी उम्र भी 30, 35, 40 क्रॉस कर गई है, इसके बाद भी आपको रिश्ते नहीं प्राप्त हुए, शादी की बात होती है, आगे बढ़ती है, फिर कैंसिल हो जाती है, या तो बात हो ही नहीं रही, कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है, जबकि आप में कोई कमी नहीं है। तो अगर आप भी इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आज का यह उपाय उन सभी के लिए है जो विवाह में आ रही समस्याओं का लगातार सामना कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है। सरल से ये मत समझिए कि यह प्रभावशाली नहीं है। यह उपाय जितना अधिक सरल है उतना ही अधिक प्रभावशाली है। सबसे मुख्य बात कि यह उपाय आपको घर में ही करना है। इसे करने के लिए आपको घर से बाहर मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उपाय आपको तुलसी जी के सम्मुख करना है। तुलसी जी का पौधा तो सभी के घरों में होता ही है, तो यह उपाय आप अपने घर में मौजूद तुलसी के पौधे के सम्मुख ही करें। तुलसी के महत्व के बारे में बताने की ज़रूरत तो शायद नहीं है। हर कोई जानता है कि तुलसी का पौधा कितना अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली और कितना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो, प्रसाद हो, तुलसी के पत्तियों के बिना अधूरा माना जाता है। किसी भी भगवान की, देवी देवता की पूजा हो रही है, उनके प्रसाद में तुलसी का पत्ता अवश्य ही डाला जाता है। यहाँ तक कि कार्तिक मास में तो तुलसी जी के पौधे की खास पूजा होती है मनोकामना पूर्ति हेतु। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में यदि तुलसी के पौधे की लकड़ी, सूखे हुए पौधे की, हरे पौधे की नहीं, अगर कभी तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसकी लकड़ी को आप रख लीजिए और कार्तिक मास में प्रतिदिन घी का दिया, तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर उसका दिया प्रज्वलित करने से अपने घर के मंदिर में, अपने इष्ट के सामने तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर उसका दिया प्रज्वलित करने से मन में जो भी इच्छा रखकर आप यह दिया प्रज्वलित करते हैं, वह मनोकामना आपकी शीघ्र ही पूर्ण होती है। इतना प्रभावशाली होता है यह तुलसी का पौधा। ना सिर्फ पौधा और ना ही इसकी पत्ती बल्कि इसकी लकड़ियां भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी है तो इस कार्तिक मास में तुलसी की लकड़ी को शुद्ध घी में डुबोकर घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें और अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण करिए। चलिए खैर, ये तो हुई तुलसी के पौधे के महत्व की बात। आगे बताती हूँ आपको विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह से तुलसी के पौधे की पूजा करना है। सर्वप्रथम आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए जानते हैं उपाय। सबसे पहले जानने वाली बात कि यह उपाय आपको गुरुवार के दिन से शुरू करना है। गुरुवार से शुरू करके लगातार 21 दिन यह उपाय करना है और खास बात कि यह उपाय आपको शाम के वक्त करना है, 7 बजे के बाद। प्रतिदिन गुरुवार से शुरू करके आपको एक आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया बना लें, उसमें शुद्ध घी रख लें, मतलब आपको शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करना है तुलसी जी के सामने। तो आटे का दिया बनाकर उसमें गोल बाती रखें, शुद्ध घी डालें और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। सबसे अधिक महत्व आटे के दिए और हल्दी का है। दोस्तों, याद रहे, अगर घी गाय का उपलब्ध हो तो गाय का घी का ही इस्तेमाल करें। अक्सर पूजा में गाय के घी का इस्तेमाल करने से पूजा अत्यधिक फलदायी होती है। तो इस तरह आटे का दिया जलाकर तुलसी जी के सामने
प्रज्वलित करें। दिया प्रज्वलित करने के बाद तुलसी मंत्र, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। या फिर तुलसी गायत्री मंत्र, ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें दीप प्रज्वलित करने के बाद। और फिर दोस्तों सुबह इस आटे के दीप को आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद तुलसी जी के पैर छूकर आपको यह दिया उठा लेना है और उसके पश्चात घर से बाहर जाकर अपने हाथ पर यह दिया रख के जो भी गाय आपको दिखे उसको यह दिया खिला देना है। दोस्तों याद रहे, दिए को हाथ पर रखकर ही खिलाना है, जमीन पर नहीं रखना है। डरिएगा नहीं, गौ माता आपका हाथ नहीं खाएंगी, वे केवल आटे का दिया ही ग्रहण करेंगी। याद रखिएगा, उपाय आपको आने वाले इसी गुरुवार से करना है। शाम के वक्त 7 बजे के बाद करना है। आटे का दिया बनाकर करना है, शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और उस दिए में 1 चुटकी हल्दी डालनी है। दोस्तों यह उपाय लगातार 21 दिन करिए। अगर आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस नवरात्र आपका विवाह तय होकर रहेगा और इसी वर्ष जब विवाह का योग शुरू हो जाएंगे तो आपका विवाह ज़रूर से ज़रूर होकर रहेगा। इस उपाय से ना सिर्फ आपके विवाह के योग बनेंगे बल्कि जैसा जीवन साथी आप चाहते हैं, जैसी आपने कल्पना की होगी, वैसा ही केयरिंग लविंग जीवन साथी आपको प्राप्त होगा जो हर कदम आपका साथ देगा, आपकी केयर करेगा, हर पल आपका साथ देगा। ऐसा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। यह उपाय बच्चे अपने लिए स्वयं करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई उपाय आप स्वयं अपने लिए करते हैं तो वह उपाय अत्यधिक फलदायी और अत्यधिक शीघ्र फलदायी होता है। माता पिता के करने से भी फल प्राप्त होता है, लेकिन आप अगर करेंगे तो वह हो सकता है 2 ही दिन में फल प्राप्त हो जाए उसका, और माता पिता के करने से 4 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए अगर आप शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यह उपाय आप स्वयं करें। माता पिता पहले अपने बच्चों को इंसिस्ट करें कि प्लीज़ यह उपाय तुम खुद करो। बहुत ही छोटा सरल सा उपाय है, मंत्र भी बहुत छोटा सा है। अगर बच्चे स्वयं कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो फिर माता पिता इस उपाय को अपने बच्चों के लिए ज़रूर कर सकते हैं। उनके करने से भी फल अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फल प्राप्त होकर रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको उपाय समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं खुद कह रही हूँ, प्लीज़ 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 इस उपाय को एक बार अवश्य करिएगा। बहुत ही कारगर उपाय है और तुलसी माता का महत्व तो हर कोई जानता है, तो इसलिए एक बार उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और हर ज़रूरतमंद के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ पहले अच्छा करते हैं। इसलिए हर ज़रूरतमंद के साथ, हर एक जानने वाले के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।